तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, कि तुम्हारी साइंस ने अपने आप क्या पैदा किया। एक जालिम है जो जुल्म कर रहा है, एक मजलूम है जो जुल्म सह रहा है। अरे बाबा, कोई तो ऐसी अदालत होनी चाहिए। तुम्हारा कैसे पैदा कर दोगे जो मट्टी हो गया। जाओ किसी तूफानी हालत में समुद्र में कश्ती में बैठो। प्यारे भारतवासियों, बड़ी खुशी की बात है कि हमने सारे मसले अपने हल कर लिए, तमाम समस्याओं का समाधान हमने हासिल कर लिया। बस एक समस्या बची है, अब हमने उसको भी सुलझा लिया। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा है? क्या भगवान ईश्वर है? क्या परमात्मा का कोई वजूद है? इज देयर एनी गॉड दैट फाइनली एग्जिस्ट्स? बस ये मुद्दा रह गया था, हमने इसे भी सुलझा डाला। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो एथीस्ट है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे वो नॉन बिलीवर है, चाहे वो डिसबिलीवर है, चाहे वो डिनायल मोड में है, जिस मोड में भी जो भी है, सबको उसने आज़ादी दी है। जिस मोड में चाहो रह सकते हो। बारिश बरसेगी सब पे बरसेगी, फसल उगेगी सबके लिए उगेगी, हवा चलेगी सबके लिए चलेगी। जो कुछ भी होगा मेरी तरफ से, पानी बहेगा सबके लिए बहेगा, तूफान आएगा सब उसके लपेटे में आएंगे। तो उसने कहीं किसी जगह पर भी इम्तियाज नहीं बरता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, इनजस्टिस नहीं किया है। जो दिया है सबको दिया है। ये पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके हवाले कर दी दोस्तों। और उसके डेमोक्रेटिक ऑर्डर का क्या कहना, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं उसे। आप सुबह से शाम तक ये कहते हैं हर चीज का एक क्रिएटर होता है, कोई उसका जनक होता है, चाहे वो विचार हो, चाहे दर्शन हो, चाहे कोई और विषय हो, हर चीज का क्रिएटर होता है, ये आप मानते हैं। मगर आपको बड़ी तकलीफ होती है जब कोई ये कहता है कि इस ब्रह्मांड का भी कोई रचयिता है, इसका कोई रचनाकार है, इसका भी कोई क्रिएटर है। अब आप पूछते हैं उसका क्रिएटर कौन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बिना किसी बीज के डाले हुए, बिना किसी फसल के उगाए हुए, बिना पानी दिए हुए ये खड़े हुए जंगलात, ये समुद्र, ये ओशन, ये चट्टानें, ये पहाड़, ये इंसान, ये जानवर, ये परिंदे, इतनी बड़ी कायनात, और इसमें रखा हुआ छोटा सा दिमाग। और जो कुछ भी पैदा कर रहे हो उस दिमाग से पैदा कर रहे हो, भूलना मत। तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। एक बूंद दूसरी बूंद से जाकर मिलती है तो तुम पैदा हो जाते हो। आज तक मुझे बताओ कि तुम्हारी साइंस ने अपने आप क्या पैदा किया। जो है उसे बता देते हो, जो है उससे पैदा कर लेते हो, उसको एक में बी में, बी को सी में, डी को एच में मिला के कुछ बना के खड़ा कर देते हो। पहले कहते हो ये सही है, फिर कुछ दिन के बाद कहते हो ये गलत है, ऐसा नहीं ऐसा सही है। जब से दुनिया बनी है यही करते चले आ रहे हो। फाइनली कोई चीज सही है ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। एक बात ये बताना चाहता हूँ। दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। दुनिया में दो तरह की सिचुएशंस हैं। एक जालिम है जो जुल्म कर रहा है, एक मजलूम है जो जुल्म सह रहा है। मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, मिलता है तो अधूरा मिलता है। कातिल छूट जाते हैं, डाकू छूट जाते हैं, बेईमान छूट जाते हैं। सवाल करना चाहता हूं, अरे बाबा, कोई तो ऐसी अदालत होनी चाहिए जहां पे मजलूम को इंसाफ मिल जाए और जालिम को उसकी सजा मिल जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हमें इसी में उलझाए रखेंगे कि क्रिएटर है कि नहीं है। क्रिएटर है, अगर क्रिएटर ना होता तो लाइफ हियर आफ्टर नहीं होती। ये क्यों उसका कंसेप्ट रखा गया है कि जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। इस जिंदगी को सफर क्यों कहा जाता है? ये चंद रोजा जिंदगी है। हर आदमी कहता है चंद रोजा जिंदगी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कुछ और जिंदगी इसके बाद की भी है क्या? कोई होगी, हम तो मानते हैं। तो अदल की बात, इंसाफ की बात, दुनिया में 90% नहीं तो अगर 80% लोग तो मानते हैं। मोक्ष की बात तो करते हैं। जब इंसान दुनिया से जाता है तो हर शख्स ये कहता है कि इसकी आत्मा को शांति मिले। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए। बाकी मज़हब के लोग मानने वाले अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, चाहे अपरेंटली वो मानते हों या ना मानते हों, लेकिन उनकी इनर कॉन्शियस में, उनके इनर सेल्फ में कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद है कि नजात नाम की कोई चीज़ है, मोक्ष नाम की कोई चीज़ है।
सब ये मानते हैं कि रूह जो है वो कभी मरती नहीं है, जिस्म जाता है। जब अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कुरान में कि मैं तुम्हें फिर दोबारा खड़ा कर दूंगा क़यामत के बाद जो है, तो आप कहते हैं दोबारा कैसे पैदा कर दोगे, तो मट्टी हो गया, ये तो इसका वजूद ख़त्म हो गया, ये तो अग्नि के हवाले हो गया, अब ये दोबारा कैसे पैदा होगा। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि जो था नहीं उसको उसने पैदा कर दिया, फिर उसको वो पैदा कर दे, कौन सी बड़ी बात है इसमें, किस बात की बहस कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में वो लोग जिनकी तादाद कम से कम 80% है, उनके पास अकल नहीं है, वो खुदा को क्यों मानते हैं। उसमें साइंटिस्ट भी हैं, उसमें स्कॉलर्स भी हैं, उसके अंदर कौन नहीं है, उसके अंदर उनके पास कोई अकल नाम की चीज़ नहीं है। एक अकल आपके पास ही आ गई है। और बहुत से रास्ते हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के, बंद करो ये सब। इंसान के सामने बड़े मसाइल हैं, उन मसलों पर बात करो। और आखिर में कहना चाहता हूँ, जाओ किसी तूफानी हालत में समुद्र में कश्ती में बैठो, और बैठकर जब कश्ती तुम्हारी डूबने लगे तो तुम्हारे अंदर से क्या आवाज़ निकलती है, वो जो आवाज़ निकलेगी वो तुम्हें बता देगी कि क्रिएटर होता है कि नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।